पूल खेल के निकले ना, तो यहाँ पे मुझे स्मेल आई, तो शायद लेपर्ड है उधर, लेपर्ड की स्मेल आ रही थी। यहाँ चलाना अपना कॉर्बेट टेल्स का वीडियो, यहाँ लोगों को खड़ा कर देना है, वो भी वक्त आएगा, आप लोगों की दुआएं रही। तो फिलहाल पहुँच गए हैं कॉर्बेट, और ये रास्ता जो है, जो मैंने दिखाया आपको, ये है एलिफेंट कॉरिडोर। तो जब एलिफेंट होते हैं तो आपको बहुत सावधान रहना है। ये वीडियो मैं स्पेशली उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो अब कॉर्बेट आएंगे, तो जब एलिफेंट आएंगे तो आपको क्या कर सब बताऊँगा, और पुरानी वीडियोस भी लगा रहा हूँ मैं एलिफेंट की, तो आपको अंदाज़ा रहे। आओ, जंगल में स्वागत है दोस्तों, और तगड़ी मूवमेंट चल रही है हमारे इधर। लोगों से पूछता हूँ, अहमद भाई अभी हम आए तो हमें बहुत सारे हाथी मिल गए। ये सीज़न जो है हाथियों का शुरू हो गया है। हाँ, माइग्रेशन। हाँ, अब जो टूरिस्ट आएगा उससे क्या चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, स्पेशली कॉरिडोर्स में? कॉरिडोर्स में एक तो गाड़ी से उतरे नहीं, और तेज स्पीड में ना चलाएं। कई बार लोग सोचते हैं कि हम 80-100 की स्पीड में जाएंगे तो निकल जाएंगे। उसमें क्या होता है कि कई बार डियर भी क्रॉस करता है, कोई और दूसरे एनिमल भी क्रॉस करते हैं, तो उससे हिट हो सकते हैं और इंजर्ड हो जाएंगे। और दूसरी चीज़ क्या है कि गाड़ी अगर कहीं हाथी वगैरह क्रॉस कर रहे हैं स्पेशली, तो अपनी गाड़ी को स्टार्ट रखें और थोड़ा डिस्टेंस बना के रखें हाथियों से, और हो सके तो गाड़ी को टर्न कर लें कि हाथी अगर आ जाए तो एक प्लेस हो भागने। एक चीज़ और है, हाथी जब एक साइड में दिख रहे हैं तो ये कंफर्म कर लें कि आपकी दूसरी साइड में तो नहीं है। हाँ, मतलब मेनली है ना, उनसे डिस्टेंस बना के रखो। कई बार क्या होता है कि कंफ्यूजन में एक हाथी को देख रहे हैं, पर चल रहा दूसरा भी गाड़ी के पीछे आ गया या आगे आ गया, तो उनसे एटलीस्ट 50 मीटर का डिस्टेंस बना के रखो कि दिख भी जाए आपको और आपको प्रॉब्लम ना हो, नहीं तो पता चल रहा इंजर्ड हो गए। और मैंने एक चीज़ देखी है, हाथी दूर से दिखता नहीं है ना, जब पेड़ के पीछे खड़ा हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा। हाँ, और एकदम से आएगा आपके पास निकल के। अच्छा, आप लोग यहाँ रहते हो, आपका तो गुजर ऊपर नीचे रहता ही, रामनगर ऊपर इधर उधर, तो कभी आपका सामना हुआ है हाथी से? हाथी से भी हुआ, करीब 6 महीने हो गए। मैं रामनगर से आ रहा था, रिंगोड़ा के पास मेरी फैमिली थी। रात के 9 बज रहे थे करीब, तो हम रिंगोड़ा पे वैसे हमने कहा चाय पीएंगे, तो चाय की शॉप तो बंद हो गई थी, तो मैंने कहा चलो धीरे धीरे चलते हैं। तो जैसे वो जहाँ से भी टाइगर आया था ना, जहाँ पे वो इंजर्ड उसने किया था किल, तो वहीं से निकल के टस्कर आ गया रोड में। अच्छा। तो वहाँ से लेके मैं वो जहाँ गर्जिया गेट है वहाँ तक अपनी गाड़ी बैग लेते गया, तो बड़ी मुश्किल से हाथी वहाँ से अंदर कट हुआ पूरा टस्कर। अच्छा, पूरे गर्जिया गेट तक? आधा किलोमीटर गाड़ी पीछे, मौका नहीं मिला ना टर्न करने का। वो तो मैं क्या था कि आराम से था, मैं तेज नहीं था, मैंने बिल्कुल सडनली हुआ आया और मैं पीछे गाड़ी करते रहा। अच्छा, आप तो फिर भी यहाँ के, आप गाइड भी हो, आपको नॉलेज भी है यहाँ की, रहने वाले भी हैं को, और जिसने आदमी घबरा जाता है उस सिचुएशन में, क्या करना उसे कहेगा वो घबराए ना, क्योंकि जो आप सिचुएशन बता रहे हो बहुत कट टू कट सी है। घबराना में ऐसा है ना, देखिए आप एक तो आप ये सोचो कि भाई मैं निकल जाऊँगा। अगर आप सोचो कि भाई आप घबरा जाओगे तो पता चल रहा है आप हाथी को टक्कर मार दोगे या खुद कहीं टकरा जाओगे। तो पहले आपको क्या है ना, डिस्टेंस मेंटेन करनी है हाथी से। और एनिमल का देखो मूड भी होता है, कई बार हाथी गुस्से में होता है, कई बार गुस्से में नहीं होता। वो हाथी गुस्से में नहीं था फिलहाल, वो अपनी मस्त चाल में चल रहा था। अच्छा। मैंने देखा कि यार ये गुस्से में तो नहीं है, तो मैं धीरे धीरे बैक कर उसका हाव भाव। हाँ। और कैसे पता चलेगा हाथी गुस्से में कैसे है? अगर हाथी मान लीजिए गुस्से में है तो वो पहले तो अपना पैर पटकेगा नीचे। अच्छा। फिर उसका दूसरा जो साइन है वो सूंड को भी पटकेगा नीचे, है ना। और अगर फिर भी आप नहीं हटोगे तो अपनी सूंड को उठाते हुए आपके पीछे ट्रम्पेट करते हुए, चिंगारते हुए भागेगा। चिंगारता हुआ, ये साइन है। हाँ, फिर ज़्यादा गुस्सा आएगा तो पेड़ भी तोड़ देगा।
हाँ, तो ये इसका उसको मतलब है 2-3 कि इससे चीज़ें दूर हो जाओ। हाँ 2-3 चीज़ें अगर वो एक्टिविटी करे तो समझ जाओ कि हाथी गुस्से में है। नॉर्मल है तो वो खाते रहेगा अपना और अपना चलते रहेगा, कुछ नहीं। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि आप उसे रोक के उसे फोटो नहीं, खींचो नहीं। उसके बाद अब वो रुके ऐसा नहीं। थोड़ी है, गुस्से में नहीं है तो गुस्सा होगा नहीं, गुस्सा हो ही सकता है। अगर वो परेशानी उसको नहीं होनी चाहिए रास्ते में, उसको ब्रेक नहीं होना है। अच्छा, तो ये चीज़ों का बहुत बारीकी से ख्याल रखें दोस्तों, बहुत गहरी बात है, बहुत बारीकी वाली बात है। अब अभी हम रात को निकलेंगे, कहीं नीचे जाना है रामनगर काम से, जहाँ अभी पहुँचेंगे हम कॉर्बेट, तो आपको जो भी हाल चाल होगा दिखाएंगे। तो बने रहना हमारे इन ब्लॉग्स में, जो कि बहुत ख़तरनाक और एडवेंचर से भरे होने वाले हैं। आपने गाड़ी का बता दीजिए, गाड़ी वाले प्रिकॉशन, बाइक वाले क्या प्रिकॉशन ले? ज़्यादा लेट नाइट तो ट्रैवल ना करें, क्योंकि लेट नाइट अगर ट्रैवल करेंगे ना, क्योंकि गाड़ी में तो क्या होता है कि आप अगर बैठे हो तो आप फिर भी सेफ हो, लेकिन बाइक में तो आप बिल्कुल अनसेफ हो 100%। तो ज़्यादा लेट नाइट ट्रैवल ना करें, और अगर ट्रैवल कर भी रहे हैं तो 2 लोग हो तो ज़्यादा सही है, क्योंकि बाई चांस अगर बाइक पंचर हो गई, ख़राब हो गई, एटलीस्ट 2 लोग हैं, 2 नियरेस्ट चौकी में जा सकते हैं। और ये तो पूरे जंगल में रूल लागू होता है, लेकिन स्पेशली एलिफेंट कॉरिडोर्स में क्या करना चाहिए उन्हें? एलिफेंट कॉरिडोर्स में दिन के टाइम जाए, देखो रात को ट्रैवल करना अवॉइड। और वैसे भी जब कोई भी इंसिडेंट होता है तो हमारे डिपार्टमेंट वाले बाइक को बंद ही करवा देते हैं पहले ही। हाँ, और क्योंकि बाइक में अनसेफ है ना। बिल्कुल अनसेफ है, तभी मैंने आपसे पूछा उन लोगों के लिए जो बाइक से चलते हैं बाइक में वो क्या unsafe, करें। क्योंकि देखिए ये ऐसी रोड है कि यहाँ पे दिन रात गाड़ी चलती है, तो यह है कि अगर बाइक मान लीजिए कहीं भी तुम्हें लग रहा है कि भाई ज़्यादा हाथी आ रहा है या टाइगर आ रहा है, उस टाइम अवॉइड कर देना, भाई जान से आया तो नहीं है, बिल्कुल कोई बिल्कुल। दूसरी गाड़ी यूज़ कर ले। हाँ, फिलहाल तो यही आपका कहना है कि रात में बाइक लेके वैसे ना निकले, स्पेशली इन दिनों में। कब तक रहता है ये माइग्रेशन? ये रहेगा पूरा गर्मी, पूरी गर्मी रहेगा, और कभी भी कहीं भी मिल सकते हैं। आपके शहर अंदर गांव में आ जाते हैं हाथी, तो सुनसान जगह पे तो क्या ही हाल है है उसका पूरा जंगल है, पूरा जंगल है। सही क्योंकि बात। गाँव भी तो बीच में ही है ना, उसके उधर तो जंगल ही है फिर। बेसिकली दोस्तों ये पूरा एलिफेंट कॉरिडोर है, और एलिफेंट कॉरिडोर तो है ही, और साथ में टाइगर की टेरिटरी भी है, दोनों तरफ जंगल है। तो एलिफेंट राइट से आते हैं और लेफ्ट में चले जाते हैं। तो इन रोड्स पे बहुत केयरफुल रहे। अब जो लोग आ रहे हो आने वाले टाइम में, अपनी सेफ्टी सबकी अपने हाथ में हमारे, तो हम सतर्क रहेंगे तो वाइल्ड लाइफ को भी कोई नुकसान नहीं होगा और ख़ुद को भी कोई नुकसान नहीं होगा। तो बड़ा ख़तरनाक सीन हो जाता है दोस्तों जब एलिफेंट्स ऐसे रास्ते में आ जाते हैं। कई बार इधर रुकना पड़ जाता है और कई बार उधर रुकना पड़ जाता है। दिखते भी दोनों हैं। हाँ, दिखते भी नहीं है। अब सामने आप देखें क्या कहते हैं, लोग रुके हुए हैं तो पहले से सतर्क हो जाएंगे क्यों रुके हुए हैं। तो अपने दिमाग का इस्तेमाल करें सही टाइम पे। ये ब्लाइंड कट्स होते हैं दोस्तों, यहाँ पे हाथी अचानक से मिल जाते हैं। हाथी एक ऐसा जानवर है जिससे आप गाड़ी में सेफ नहीं, तो बहुत प्रिकॉशंस की ज़रूरत है, बहुत केयरफुल रहने की ज़रूरत है जब आप जंगल में हो। और ये जो मैं बता रहा हूँ ना आपको, मेरे पास पुरानी वीडियोस मेरी एलिफेंट की पड़ी होंगी तो मैं ला के दिखाऊंगा। हाथी भी दबे पाँव में आता है, और हाथी का कैमोफ्लेज इतना तगड़ा होता है। शेर को तो आप एक बार, टाइगर को तो आप एक बार पहचान लोगे, हाथी को आप पहचान ही नहीं सकते जब तक उसके करीब ना पहुँच जाओ। और करीब पहुँचना अपनी मौत को दावत देना है काफ़ी हद तक। तो जंगल में हमें डर ही हाथी से लगता है। हाथी एकदम से निकल के आएगा, आपको लगेगा पेड़ है, पेड़ के जैसे कलर हो जाता है उसका। और जगह एक अंदाज़ा और होता है हाथी को पहचानने का, पेड़ वेड़ टूटे पड़ेंगे, एलिफेंट डंग रोड पे पड़ा रहेगा कई बार, तो ये भी इंडिकेशंस होते हैं कि एलिफेंट मूवमेंट यहाँ तगड़ी चल रही है। क्या गंडी की आवाज़ आ रही थी इसे? साइड में आ रही थी, हमने भी रोक रहे कहाँ थी? देखो रुको इधर तो देख। अरे हाथी 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 है, हाथी से लग रही है। ये रे इधर खड़े पीछे चलो, लूं पीछे वीडियो बना लो तुम। ये रहा हाथी हाथी, ये रे आ तो ले जाएंगे ऊपर, बच्चा माँ है। ले ले आगे बढ़ा के रख। क्या आती है? हाथी है, वीडियो बनेगी तुम्हारी। अहमद भाई, तो हमें जो रिपोर्ट मिली थी वो सही थी? हाँ, हाथी का माइग्रेशन चल ही रहा है आजकल। हाँ, तो ऐसे ऐसे बांगा जाला पे बोल रहे थे, हो सकता है बांगा जाला पे और दिख जाए। ये भी पूरा
पूरा ग्रुप था। हाँ ग्रुप था, लेकिन हमारे लेफ्ट साइड में नहीं था वो। नहीं, ये राइट में था। तो कैसे जब आदमी जा रहा हो तो क्या करे जब ऐसी सिचुएशन में आ जाए? तो थोड़ा दूर रहना चाहिए उनसे और शोर ना करे हाँ जी, हाँ जी। और गाड़ी बंद कर दे, क्या करे अगर बिल्कुल फंस जाए तो? मतलब ये है कि डिस्टेंस से मतलब है, गाड़ी बंद ना करें तो अच्छा है। अच्छा, क्योंकि गाड़ी अगर बंद करेंगे ना तो सडनली कई बार गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है, हाँ उस ओके। कंडीशन में दिक्कत हो जाती है। अच्छा, माँ और बच्चे ज्यादा डेंजरस हैं या फिर टस्कर? माँ और बच्चे, टस्कर भी डेंजरस है लेकिन बच्चे के संग जो है थोड़ा। तो नेचर के और करीब पहुंच गए हम। जंगल में अगर किसी चीज का डर है तो वो हाथी का है। टाइगर से तो आप गाड़ी में सेफ हो, पर हाथी से आप गाड़ी में भी सेफ नहीं हो। और जिस जंगल के हिस्से में है यहाँ पर खतरा इन दिनों डबल हो जाता है। खतरा बस हाथी का। अभी बीच में कोई गाड़ी भी फोड़ी थी यहाँ एलिफेंट ने, है अहमद भाई? हाँ जी, हाँ जी। वो गेस्ट बच गए थे जो थे उसमें? हाँ, खाली गाड़ी को डैमेज किया उन्होंने, है? हाँ। वो 3 गाड़ियाँ साथ थी उनके, गाड़ी में शिफ्ट हो गए। वो उन्हीं की बेवकूफ़ी थी, गाड़ी उन्होंने हाथी के बिल्कुल सामने रोक दी, बंद कर दी, फिर होपलेस हो गए, स्टार्ट नहीं हुई। ओके, वही वाला अब बात बता रहा हूँ, कभी कभी स्टार्ट नहीं होती गाड़ी। हाँ, डर के मारे। स्टार्ट रखो ना गाड़ी को। पहली बात तो डिस्टेंस बनाओ, मेन चीज। दूसरी बात अपनी गाड़ी स्टार्ट रखो और मोड़ के रखो तो ज्यादा अच्छा है। ज्यादा अच्छा है, ताकि बैक नहीं करनी पड़े आपको, सीधे निकल जाओ। अब वो ओवर स्मार्ट भी बनता है तो भाई इसमें क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमारे साथ बहुत नॉलेजेबल एक शख्स चल रहे हैं, ये गाड़ी चला रहे हैं। तो इन्होंने बड़ी अच्छी बात कही। मैंने पूछा कि अगर हाथी भाग के आ जाता तो क्या करते? कह रहा मैं शीशा बंद कर लेता सर। हैं? क्या कह रहे थे तुम? सीधा चल देता, सीधा चल लो कह रहे थे। अच्छा, मुझे लगा यूं कह रहे थे शीशा बंद कर लूंगा मैं जैसे हाथी आएगा तो। मैंने कहा यार क्या बचाओ कर। उस दिन यहाँ पे गाड़ी खराब हो गई सरदार जी की। भाई साहब उसकी सानू भाई, हाँ। उसकी स्टफ वो कैसी थी, टायर कैसे करके लाया था, गटर। हाँ भाई साहब, वो रिंग भी मुड़ जाता उसका थोड़ी सी दूर से। बहुत गर्म हो वो तो रिंग मुड़ा हुआ था, उसका रिंग भी तकरीबन मुड़ ही गया था वो। सानू भाई और मैं थे भाई सब, टायर बदल गया वो। हाँ, वरना जान तुम नहीं बदल पाते हैं। हाँ ना बदलते। हाँ, और सानू भाई अगर सुनो मैं नहीं होता ना तो तुम अकेले हिम्मत नहीं करते, और तुम नहीं होते तो मैं भी ना करता। हाँ ये था ही। नहीं खैर, आप तो कर लेते, आप तो यहीं के हो, ये नहीं कर पाता ना ये। फिर भी एक डर रहता, टाइगर की टेरिटरी थी, एलिफेंट का मूवमेंट था, वो तो शॉर्ट ही जबरदस्त था हमारे। वो तो हमारे लिए भी लाइफ टाइम एक्सपीरियंस था। सरदार जी भी याद करते होंगे मैं। उनके कोई नेक काम होंगे दोस्तों, जो ऊपर वाले ने हमें एज अ फरिश्ता बना के भेज दिया था, वरना क्या होता उनका इस रूट में। मैं तो ये सोच के अभी परेशान हो जाता हूँ। फैमिली थी उनकी। अगर लड़के होते ना तो शायद हम भी नहीं रुकते, क्योंकि लड़के होते तो ये रहता कि यार कर ले, कहाँ कर लेंगे, उनका फैमिली थी। ये होता कि यार फैमिली हाँ। अच्छी, बहुत डिसेंट फैमिली। अच्छा, घबराने वाली बात ये नहीं थी कि उनका टायर खराब, घबराने वाली बात ये थी आगे हाथी चल रहे थे फिर रूट पे, और कब टायर उनके गाड़ी बंद हो जाती है, टायर रिम खराब हो जाता और फट गया था पूरा टायर। पूरा कट की आवाज आ रही थी। तो बड़ा खतरनाक सीन था दोस्तों। आज भी सोचते हैं तो डर लगता है। अहमद भाई ने, मैं अहमद भाई से कह रहा हूँ, अहमद भाई टाइगर का एरिया है। अहमद भाई कह रहा है नहीं कोई परेशानी नहीं, अपने आप को भी वो कर रहा है। अरे यार अब उनकी हाँ। बात तो करनी थी ना। हाँ बिल्कुल। मैं तुमसे कहता टाइगर का एरिया है भाई, तो फिर वो भी घबराते, हम भी घबराते। हाँ एटलीस्ट ये तो काम तो हो गया ना। हाँ, काम हो गया। वो भी चले गए घर, हम भी चले गए। और मैं देखता हुआ आ रहा था, एलिफेंट डंग हुई बात चल रही थी हमारी, तो इत्तेफाक से हमारी दोनों गाड़ियाँ स्टार्ट थी। हाँ, मैंने कहा बंद नहीं करी गाड़ी, बंद नहीं करी मैंने, गाड़ी की लाइट जला दी थी। गाड़ी स्टार्ट ही थी दोनों, हमारी भी और उनकी भी। और गेट खोल ली। जिसने वो वीडियो नहीं देखी, हमारी लिंक मैं नीचे डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में से, वहां से जाके आप देख लेना। बहुत ही जबरदस्त सीन था यार वो, वाकई में। देखो, जब ऊपर वाले को काम लेना होता है तो किसी से भी ले लेता है। हमें पता था कोई ऐसे मिल जाएगा, हम उसकी मदद करेंगे, या उसे पता था कि उसकी गाड़ी ऐसे खराब हो जाएगी और मदद ऐसी जगह पे आ जाएगी। तो सारा कनेक्शन ये किस्मत से जुड़ा रहता है दोस्तों। मेरे ख्याल से 1 किलोमीटर भी नहीं चल पाते वो रिम। अरे वो तो हाँ। गाड़ी खड़ी हो जाती, खड़ी हो जाती है कट गाड़ी। आवाज आ जाता रही रिम थी। ना। हाँ, वो रिम टूटने वाला था, टूटने वाला था, वो बहुत गर्म हो रहा था वाला। तो सही टाइम पे हम पहुंच गए। टायर का तो उसका पापड़ बन गया था। पूरा उतरा हुआ था टायर उसमें से। और हमारा हाथ में तार से भी चुभ गए थे। अरे मैं भी लगे, मेरे बुखार इतना तेज हो रहा था। तुम्हारी तबीयत खराब। हाँ, लेकिन मैं फिर भी वीडियो बनाता रहा। मैंने कहा यार पेट को भी टॉर्च भी मारते टॉर्च भी मारता रहा, इधर देखता रहा, गाड़ी की लाइट जला दी।
अच्छा उस टाइम एक गाड़ी और निकली, उसने पूछा भी नहीं क्या हुआ, क्यों 2 गाड़ियां खड़ी हुई है, वो अपना निकल गया। लेकिन कभी ऐसा हो तो जायजा लेते हुए जाओ कि सब ठीक, पूछते हुए जाओ। जंगल में हर जगह नहीं कह रहा हूँ मैं, जहाँ आपको लगे सिचुएशन क्या कह रही है उस हिसाब से। देखो चोरी चकारी तो यहाँ हो नहीं सकती दोस्तों, तो कोई बेचारा मजबूरी में ही खड़ा होगा। दोस्तों एक हमारा बहुत ही प्यारा सब्सक्राइबर, हमारा भाई, तो बेटा आपने क्या देखा अभी रास्ते में आते हुए? लेपर्ड देखा और एक हाथी देखा नाले पे। अरे भाई साहब आप तो बड़ी हिम्मत वाले यार, आपको डर नहीं लगा? नहीं, हम लोग ऐसे ही जा रहे थे, मैं तो ऐसे मजे मजे से टॉर्च के साथ ऐसे ऐसे कर रहा था। मेरी टॉर्च एकदम से एक पेड़ पे पड़ी और फिर मुझे दिखी कुछ डंडी जैसा पेड़ से हिल रही है। ओके। लेकिन फिर वो पता चला कि दुम नहीं है। फिर मैंने देखा तो मैंने ऊपर करी, थोड़ी सी एक लाल आंख पूरी चमकती। आने वाले टाइम के तगड़े वाइल्ड लाइफर है। चलो जी बेस्ट ऑफ लक, ठीक है, ऐसे स्पॉट करते रहो आप टाइगर सर, हमें बताते रहो। तो मुनीब भाई का आप सबने ये आलीशान होम स्टे तो देखा ही है, आलीशान लेपर्ड देख लिया। तो इन्होंने पीछे भी ये प्रॉपर्टी एक्सटेंड कर दी है अपने। अच्छा सारा ये जो है आपका, अगर मैं कहूँ एक्सटीरियर, या इट्स ऑल कॉलोनियल है ना, तो फील आती है, देखने से पता चल जाता है। ये तो पूरा आपका मैंने दिखाया, ये तो व्हिच इज व्हाई यू हैव दीस विक्टोरियन लाइट्स ना, विक्टोरियन स्ट्रीट लैंप्स ओवर हियर। बच्चों के लिए स्विंग्स लगे हुए हैं। दिस इज एन एंटायर कॉम्प्लेक्स ऑन इट्स ओन। और उधर वो फेंसिंग भी हुई हुई है आपका, फेंसिंग हुई हुई है। वो एरिया भी आपके उसमें आता है? हाँ ये भी हमारे यहाँ आता है। ऑलराइट। तो कभी कभी वाइल्ड लाइफर को हराना भी पड़ता है, लेकिन नॉलेज से नहीं, गेम से। पहले मैं वो दे दूंगा क्लोजिंग स्टेटमेंट। तो दिल से मुझे पता लग रहा है कि मैं इसलिए बड़े देर को हरा रहा हूँ। पूल खेल के निकले ना, तो यहाँ पे मुझे स्मेल आई, तो शायद लेपर्ड है उधर, लेपर्ड की स्मेल आ रही थी। ये लोग गवाएं, इन्होंने स्मेल करी और शायद हवा के जरिए आ रही है ऐसी। अपना डाउट कंफर्म करने के लिए मुनीब भाई को लिया है, टॉर्च लेके आ गई है देखने के लिए कि इस तरफ होगा राइट साइड में, ओके। ये खुला हुआ कहीं ऐसा तो नहीं अंदर आ गया? क्या देख रहे हो? इधर मारने से टॉर्च सर, इधर पीछे, हाँ इधर मारना। मुनीब भाई ये रहा, भागो। मुनीब भाई नहीं डरते भाई, हम सब घबरा जाएंगे, ऐसे खड़े रहेंगे। इधर होगा राइट साइड में 100%। हवा से आ रही है ना। एक्चुअली यहाँ पर ना वो है, क्या नाम है, फीमेल और मेल दोनों साथ में। उसी ने तो मारा था इसको, ऑस्कर को। नहीं अगर सर दरवाजा खुला हुआ है तो एक बार ऊपर भी चेक करिएगी। आ जाओ अहमद भाई, आओ। अभी जाना है, अब हाथी ना मिलना है, रोड पे ही है मुनीब भाई। ये कहाँ चले गए? यहीं था। टाइगर का भी और उसका भी, लेपर्ड का भी। हाँ तो ऐसी जगह में तो बैठते हैं। एक बात बताइए। अच्छा अब नहीं है? पाइथन पता नहीं कहाँ चला गया। होगा इधर ही होगा।
यहाँ से तो नहीं आ रहा चलता हुआ, मुझे बार बार ये डाउट हो रहा है इस तरफ से, बार बार निगाह उधर ही जा रही है। क्या वो नज़ारा टाइगर चलता हुआ आ रहा है सामने से। तो हमारे क्या हो गया, हम जाके गेट बंद कर लेंगे अंदर। लाइट बंद करो। हाँ चाप की तरह देखते 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 ऐसे, हाँ ऐसे 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 पीछे पीछे। और एक मैं इधर से पकड़ूं। हाँ ये दरवाजा ना हाँ ये नहीं क्लोज है, हाँ। लेकिन अभी तुम लोग निकल रहे हो तो और ये भी कहना उससे, भाई करंट है, भाई इसमें करंट है। करंट तो उन लोगों को जब इसका करंट चलता है ना, नहीं वो बताने जब करंट नहीं है तो उससे कहना है कि भाई करंट है, ताकि वो क्या। तो दोस्तों मजाक की बात थी, कभी ऐसे ही मत करने लगना। कभी टाइगर देख के कहने लगो, टाइगर के साथ मजाक की कोई गुंजाइश नहीं। तो चलते हैं, अभी रास्ता बाकी है, रास्ते में देखते हैं क्या क्या अक्षर होता है, हाथियों से फिर बच के निकलना है। चलो जी हाँ निकालो गाड़ी। Everybody feel it, come around with the rhythm, it's a sound. Everybody get down when we give it to you. Everybody feel it, come around with the rhythm, it's a sound. Everybody